क्या आप जानते हैं कि नाखूनों पे सफेद दाग क्यों होते हैं? आखिर क्या है इसके पीछे का रहस्य और कैसे यह आदमी एक मशीन की गड़बड़ी की वजह से ऑलमोस्ट करोड़पति बन सकता था? और क्या आप जानते हैं कि एप्पल फोन में जो सीरी है आखिर उसके पीछे की आवाज किसने दी है? और आखिर ऐसी कौन सी वजह है जिसकी वजह से आप चेन्नई एयरपोर्ट में स्वीट नहीं ले जा सकते? तो फ्रेंड्स, ये वीडियो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग और मजेदार होने वाली, तो इस वीडियो को एंड तक देखना। फैक्ट नंबर 15, बुर्ज खलीफा को एक्चुअली में सैमसंग ने बनाया है। हाँ भाई, आपने सही सुना। आप सोच रहे होंगे सैमसंग तो बस फोन बनाता है, लेकिन ऐसी कोई भी बात नहीं है। साउथ कोरिया में सैमसंग लिटरली सब कुछ करता है, यानी कि कंस्ट्रक्शन वर्क भी। इसी वजह से बुर्ज खलीफा को बनाने का काम भी उन्होंने लिया था और लिटरली काफी ब्रिलियंट काम किया है, ये तो आप देख ही सकते हो। फैक्ट नंबर 14, इस महिला को देखो, इनका बच्चा बहुत ही ज्यादा रो रहा था, तो ऐसे में कोई माँ क्या करेगी? शायद उसे कोई खिलौना देगी या फिर शांत करने की कोशिश करेगी, लेकिन इसने तो उसे मिल्क की जगह अल्कोहल ही पिला दिया, यानी कि उसको शराब ही पिला दी। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। अक्सर बच्चे जब रोते हैं तब वो भूखे होते हैं, और इसका बच्चा इतना ज्यादा रो रहा था कि उससे परेशान होकर उसने लिटरली उसको शराब ही पिला दी, जिसके बाद ऑब्वियसली इस महिला को चार्ज किया गया और काउंसलिंग के लिए भेजा भी गया ताकि ये ऐसा फिर ना करे। फैक्ट नंबर 13, जब हम छोटे थे और हमारे मम्मी पापा हमें बाहर लेकर जाते थे तो हमें कई बार ऐसा लगता था कि वो हमें छोड़कर तो नहीं चले गए, लेकिन इस औरत को देखिए, इसके साथ तो सच में ऐसा ही हो गया। ये कपल रोड ट्रिप पर थे और तभी ये एक जगह पर स्टे करने के लिए रुके थे, और तभी उसकी वाइफ जो थी वो वॉशरूम यूज करने के लिए चली गई, और ये बात उसके हस्बैंड ने नोटिस ही नहीं की, और उसने थोड़ी देर बाद गाड़ी चलाना स्टार्ट कर दिया, और वो लिटरली अपनी वाइफ के बारे में भूल ही गया, और उसे 100 माइल तक याद ही नहीं आया कि वो अपनी वाइफ को पीछे ही भूल कर आ गया है, और उससे कोई कांटेक्ट भी नहीं हो रहा था। फैक्ट नंबर 12, चेन्नई के एयरपोर्ट में अब आप स्वीट लेकर नहीं जा सकते। कुछ दिनों पहले वहाँ के एयरपोर्ट ने इंटरनेशनल ट्रैवल्स और इंटरनेशनल टूरिस्ट के लिए स्वीट को बैन कर दिया है, और ये स्वीट कुछ भी हो सकते हैं, यानी कि सिंपल सी काजू कतली से लेकर बूंदी के लड्डू तक, और ये करने के पीछे इनका भी एक वैलिड रीजन है। दरअसल इन स्वीट के अंदर कई सारी चीजें छुपा कर ली जा सकती है, इसी के साथ इसमें केमिकल यहाँ तक कि ड्रग भी ले जा सकते हैं, और तो और इसमें गोल्ड जैसे मेटल भी छुपा कर ले जा सकते हैं, और इन्हीं सब रीजनों की वजह से स्वीट को इंटरनेशनल ट्रैवल्स और इंटरनेशनल टूरिस्ट के लिए बैन कर दिया गया है। फैक्ट नंबर 11, एप्पल यूजर्स को पता होगा कि सिरी कितनी ज्यादा यूजफुल है, पर क्या आपको पता है कि सिरी के वॉइस के पीछे आखिर में ये है कौन? ये है सुजन बेनेट। ये एक अमेरिकन वॉइस आर्टिस्ट है और इन्होंने कई सारे फिल्मों में वॉइस ओवर किया है, और यही सिरी की ऑफिशियल वॉइस ओवर आर्टिस्ट है। The original voice of Siri. अब ये कॉमन सेंस है कि इन्होंने हर एक चीज को बोलकर रिकॉर्ड नहीं किया, बल्कि इनकी वॉइस को पूरी तरीके से समझा गया है। इन्हें सारे अल्फाबेट बुलाए गए हैं और कंप्लीट स्कैन करने के बाद इनकी वॉइस को अलग अलग वर्ड्स में जनरेट किया गया है। क्या ये फैक्ट आपको पता था? कमेंट में जरूर बताना। और हाँ, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो। यहाँ पर आप देख सकते हो 98% लोग वीडियो तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब ही नहीं करते, तो क्या कर रहे हो यार? अभी के अभी सब्सक्राइब करो और अपने भाई को सपोर्ट करो। फैक्ट नंबर 10, आज के स्टूडेंट पहले के हिसाब से 30% कम एम्पैथेटिक है, यानी कि उनको किसी भी चीज को लेकर फर्क नहीं पड़ता, खासकर टीचर और पढ़ाई से रिलेटेड, और वो इनसे इमोशनली कनेक्टेड भी नहीं होते, ना ही वो फीलिंग्स को ज्यादा इंपॉर्टेंट देते हैं, और वो खुलकर अपने आप को एक्सप्रेस भी नहीं करते। 1980 और 1990 के जमाने के बच्चे टीचर को सब कुछ बताते थे और एक्चुअली में अपने टीचर को अच्छी तरीके से ट्रीट भी करते थे, जैसे कि उनसे सलाह लेना या फिर उनसे पढ़ाई में कुछ प्रॉब्लम पूछना, क्योंकि ऑब्वियसली वो उनसे बड़े हैं तो उन्होंने उनसे ज्यादा सीखा है। लेकिन अभी के बच्चों को लगता है कि टीचर तो डंप है, वही रियल जीनियस है। फैक्ट नंबर 9, हमें हमेशा लगता है कि हम कैसे रिएक्ट कर रहे हैं या फिर हमारे इमोशन कैसे है, इनकी वजह से हमारे कम्युनिकेशन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगा, लेकिन मैं आपको बता दूं, कई स्टडी से पता चला है कि हमारे जो इमोशन है वो कम्युनिकेशन में बिल्कुल ही प्रॉब्लम नहीं देते। उल्टा कि ये पता चला है कि हमारे कम्युनिकेशन की वजह से हमारे इमोशन अनस्टेबल और आउट ऑफ कंट्रोल हो सकते हैं, और कम्युनिकेशन हमारे मूड को आसानी से इन्फ्लुएंस कर सकता है। इसलिए आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि आप कैसे लोगों के साथ कम्युनिकेट कर रहे हो। फैक्ट नंबर 8, सूरत को डायमंड सिटी कहते हैं। ये क्यों कहते हैं? इसके पीछे एक अमेजिंग स्टोरी है। वहाँ पर एक रूमर फैला था कि रोड पर लाखों करोड़ों रुपए के डायमंड गिर चुके हैं। ये सुनकर लोग रोड पर कचरे की तरह डायमंड साफ करने के पीछे लग गए। आप देख ही
सकते हो, लोग रोड पर उतरकर डायमंड ढूंढ रहे थे और लोगों को डायमंड मिल भी रहे थे, वो भी एक दो नहीं बल्कि कई सारे, और ये काफी दूर तक फैले हुए थे। लेकिन ट्विस्ट तब आया जब इन डायमंड को चेक करवाया गया, तब पता चला कि ये तो असली डायमंड नहीं है, यानी कि खदान से आने वाले या फिर स्पेशली लैब में बनाए जाने वाले डायमंड नहीं है, बल्कि ये तो अमेरिकन डायमंड है जो कि 1-2 रुपए में कहीं पर भी मिल जाते हैं। लेकिन सूरत में दुनिया की 90% डायमंड की कटाई और पॉलिशिंग की जाती, इसी वजह से सूरत को डायमंड सिटी कहा जाता है। फैक्ट नंबर 7, आपने एस्ट्रोनॉट को कई बार स्पेस सूट में देखा ही होगा। आप सबको लगता होगा कि स्पेस सूट बिल्कुल एक कपड़े की तरह होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। नासा जैसे स्पेस कंपनी जिस स्पेस सूट का इस्तेमाल करती है वो बिल्कुल एक बॉक्स की तरह होता है जिसमें एस्ट्रोनॉट बैठते हैं, और ये स्पेस सूट के बहुत सारे पर्पस होते हैं, जैसे कि उनके ब्लड प्रेशर जैसे कई सारे चीजों को नॉर्मल रखना, ऑक्सीजन की सप्लाई को सही रखना, यहाँ तक कि उनको बाहर के रेडिएशन से और सोलर विंड से बचाना। इसलिए वो बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकते इनको पतला करने में। हालांकि कुछ रिसर्च कंपनियां इसके ऊपर काम कर रही है, लेकिन फिलहाल तो ये बड़े और बॉक्स ही होते हैं। फैक्ट नंबर 6, कैसे एक मशीन की गड़बड़ी की वजह से ये आदमी ऑलमोस्ट करोड़पति बन सकता था। किसी टेक्निकल गड़बड़ी की वजह से फिनलैंड में एक जगह पर पेट्रोल का भाव बहुत ही ज्यादा कम हो गया था। यहाँ पर 1 लीटर पेट्रोल 0.01 यूरो में मिल रहा था, यानी कि इंडियन रुपीज में बात करें तो लिटरली 1 रुपए में मिल रहा था। तो इसलिए एक व्यक्ति ने इस चीज को नोटिस किया और 1000 लीटर से भी ज्यादा पेट्रोल लेकर वहाँ से चला गया। और कमाल की बात तो यह है कि पेट्रोल वाले अब उस आदमी से पेट्रोल वापस भी नहीं ले सकते, क्योंकि उस आदमी ने मशीन के हिसाब से सारे पैसे पे कर दिए हैं और उसमें उस आदमी की कोई भी गलती नहीं है। तो लिटरली उस पेट्रोल से वो बहुत ही ज्यादा बेनिफिट कमा सकता है। अगर वो खुद के लिए यूज करता है तो भी फायदे में रहेगा, अगर वो उसे बेचता है तो और भी ज्यादा फायदे में रहेगा। फैक्ट नंबर 5, इंडियन रुपीज दुनिया की 77 स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी है। नंबर 1 पे है कुवैती दिनार, जिसका 1 दिनार इंडिया के 267 रुपए के बराबर है। इंडिया में अगर आप 1 रुपए का कुछ लेना चाहोगे तो शायद आपको लॉलीपॉप या ट्रॉफी मिलेगी, जिसको चूज कर आप मजे कर सकते हो। लेकिन इस दुनिया में ऐसे भी देश है जहाँ आपकी 1 रुपए की कीमत बहुत ज्यादा है। नंबर 5 पर है इंडोनेशिया। यहाँ पर आपके 1 रुपए की कीमत 179 इंडोनेशिया रुपए है, जहाँ जाकर आप मस्त खूबसूरत नेचर के मजे ले सकते हो। नंबर 4 पर है लाओस। इस जगह को करोड़ों हाथी का घर भी कहा जाता है, जहाँ खूबसूरत गाँव, वाटरफॉल और बहुत ही कुछ अमेजिंग देखने के लिए है। और यहाँ आपके 1 रुपए की कीमत 212 लाओशियन कीप है। नंबर 3 पर है सिरियालीलैंड। ये एक अफ्रीकन कंट्री है जहाँ पर डायमंड पाए जाते हैं। यहाँ आपकी 1 रुपए की कीमत 278 SLL है। नंबर 2 पे है वियतनाम। ये एक बहुत खूबसूरत जगह है, जहाँ के लैंडस्केप देखकर आपका दिल खुश हो जाएगा। यहाँ आपकी 1 रुपए की कीमत है 284 वियतनामी डोंग। और आखिर में नंबर 1 पर है ईरान। ये जगह आर्किटेक्चर और खूबसूरत इमारती के लिए फेमस है। यहाँ आपकी 1 रुपए की कीमत 560 ईरानी रियाल है। अरे रुको भाई, सबसे मेन तो अब बताऊंगा। नंबर 0 पे है वेनेजुएला। हाँ, नंबर 0, क्योंकि यहाँ की 1 रुपए की कीमत 3261 मिलोजुलियन बोलीवार है। भाई वीडियो छोड़कर बैक पैक करने की मत सोचना, क्योंकि इन कंट्रीज में रुपए की वैल्यू तो बहुत ज्यादा है, लेकिन वहाँ पर महंगाई भी उतनी ज्यादा है, तो आपको यहाँ पर ज्यादा कुछ तो नहीं मिलेगा। क्या ये फैक्ट आपको पता था? कमेंट में जरूर बताना। और हाँ, एक अनाउंसमेंट, आप में से जो भी एक प्यारी कमेंट करेगा उसको अगले वीडियो में बढ़िया सा शाउट आउट मिलेगा और उसकी कमेंट पिन कर दी जाएगी। पर हाँ, चैनल को सब्सक्राइब किया होना चाहिए। तो क्या कर रहे हो अभी? क्या अभी चैनल को सब्सक्राइब करो और एक प्यारी सी कमेंट कर दो। फैक्ट नंबर 4, हम सबके पास अर्थ का मैप है, पर क्या आपको पता है कि आप मरकरी का भी मैप ले सकते हो? इसकी कौन सी गली में कितने एलियन रहते हैं वो भी आप सब जान सकते हो। फ्रेंड्स, मजाक कर रहा हूँ, लेकिन हाँ, आपको ऑनलाइन मैप मिल जाएगा, क्योंकि नासा ने पूरे मरकरी के सरफेस को मैप कर लिया है और कुछ जगह को तो नाम भी दे दिया है। फैक्ट नंबर 3, अगर आपकी स्किन डार्क है तो आप बहुत ही जल्दी बूढ़े नहीं दिखोगे। मतलब आप 50 साल के होने के बाद भी एक्चुअली में 50 साल के नहीं दिखोगे। व्हाइट स्किन वाले को बहुत ही जल्दी रिंकल्स आते हैं, और जिनकी स्किन व्हाइट होती है वो काफी जल्दी बूढ़े दिखते हैं। लेकिन ब्राउन या ब्लैक स्किन वाले लोग काफी लंबी उम्र तक जवान दिखते हैं। तो अगर आपको भी कोई काला बोलता है तो ये वीडियो उसको जरूर शेयर करना। फैक्ट नंबर 2, अगर आप इंडिया में वेटर को टिप देते हैं तो उसको बहुत ही अच्छा लगेगा, लेकिन वही आप अगर जापान में टिप देते तो आपको मौका मिलेगा। जापान में ऐसा मत करना, यहाँ पर बहुत ही कम लोग हैं जो टिप देते हैं, और कई जगहों पर इस चीज को तो रूड माना जाता है। ऐसा करने पर जापान के लोग ऐसा मान सकते हैं कि आप उनको अपने पैसे का रुबाब दिखा रहे हो। फैक्ट नंबर 1, क्या आपने कभी अपने नाखूनों पर इस सफेद आधे चांद को देखा है? क्या ये सिर्फ एक डिजाइन है या इसके पीछे कोई गहरा साइंटिफिक कारण छुपा हुआ है? आज मैं आपको इस छोटे से सफेद दाग का बड़ा रहस्य बताऊंगा। इस सफेद दाग को लूनुला कहते हैं। लूनुला एक लैटिन शब्द है जिसका मतलब छोटा चंद्रमा होता है। ये नाखूनों के नीचे मौजूद नेल बेड का सबसे महत्वपूर्ण
हिस्सा है। लूनुला नाखूनों की ग्रोथ और हेल्थ के लिए बहुत जरूरी होता है। ये कोशिकाओं को निर्माण और नाखूनों को मजबूत करने में बहुत मदद करता है। अगर ये सफेद दाग बहुत छोटा या गायब हो जा रहा है तो ये शरीर में किसी पोषण की कमी या हेल्थ इशू का संकेत हो सकता है। अगर लूनुला नहीं दिख रहा है तो क्या ये खतरे की घंटी हो सकती है? जरूरी नहीं, कुछ लोगों में ये स्किन के अंदर छुपा होता है। लेकिन अगर अचानक लूनुला गायब हो जाए तो ये आयरन की कमी, थायराइड प्रॉब्लम या ब्लड सर्कुलेशन में गड़बड़ी का संकेत हो सकता है। अगर लूनुला सामान्य से ज्यादा बड़ा हो तो ये हाई ब्लड प्रेशर और स्ट्रेस के संकेत हो सकते हैं। ये तो हो गया साइंटिफिक रीजन। और कई लोगों का ऐसा भी मानना है कि ये एक जीनियस की निशानी है। जिनकी भी नाखूनों पर ये सफेद आधा चांद है वो लोग दूसरे लोगों से काफी ज्यादा इंटेलिजेंट और शार्प माइंड के होते हैं। आपका क्या मानना है इसके बारे में? और क्या आपके नाखूनों पे सफेद आधा चांद है? कमेंट में जरूर बताना। मेरे नाखूनों पर तो है, ये देखो। गाइस ये तो आपको पता चल गया, लेकिन क्या आप जानते हैं कि पहले मुर्गी आई या अंडा? और आपके स्मार्टफोन के नीचे ये डायल में अल्फाबेट क्यों होते हैं? और आपने कभी दुनिया का पहला क्रेडिट कार्ड देखा है? और जो कुरियर में बॉक्स आते हैं वो हमेशा ब्राउन कलर के ही क्यों होते हैं? तो फ्रेंड्स, ये वीडियो बहुत ही अमेजिंग और मजेदार होने वाली, तो इस वीडियो को जरूर से देखना।